आज की वीडियो में हम भगवान शिव के पूजन के महत्व के बारे में जानेंगे। लेकिन आप लोगों से हमारी एक ही शिकायत है कि आप लोग पूरी तरीके से वीडियो को देखते नहीं हैं और स्किप कर देते हैं। जब तक पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। आपको जो मैं उपाय और जो चीज़ें मैं बताता हूँ वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए पूरी तरीके से और पूरी वीडियो देखने का प्रयास करें, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आज हम शिव पूजा में कुछ रोचक तथ्य आपको बताएंगे जो कि किसी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से आप लोग देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि जो मनुष्य शिव मंदिर के आंगन में झाड़ू लगाता है वह निश्चय ही भगवान के शिवलोक में पहुंचकर संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय हो जाता है। जो भगवान शिव के लिए यहाँ अत्यंत प्रकाशमान दर्पण अर्पण करते हैं, वे आगे चलकर शिव जी के सम्मुख उपस्थित रहने वाले पार्षद होते हैं। जो लोग देवाधिदेव शूलपाणी शंकर को चंवर भेंट करते हैं वे त्रिलोकी में जहाँ कहीं जन्म लेंगे उन पर चंवर डुलता रहेगा। जो परमात्मा शिव की प्रसन्नता के लिए धूप अर्पित करते हैं वे पिता और नाना दोनों के कुलों का उद्धार करते हैं तथा भविष्य में यशस्वी होते हैं। जो लोग भगवान हरिहर का मतलब विष्णु और महादेव के सम्मुख दीप दान करते हैं वे भविष्य में तेजस्वी होते हैं और दोनों कुलों का उद्धार करते हैं। जो मनुष्य हरिहर के आगे नैवेद्य चढ़ाते हैं वे एक ग्रास में संपूर्ण यश को प्राप्त कर लेते हैं और संपूर्ण यज्ञ का फल भी उन्हें प्राप्त हो जाता है। जो लोग टूटे हुए शिव मंदिर को पुनः बनवा देते हैं वह निसंदेह द्विगुण फल के भागी होते हैं। जो ईंट अथवा पत्थर से भगवान शिव तथा विष्णु के लिए नूतन मंदिर का निर्माण कराते हैं वे तब तक स्वर्ग में आनंद भोगते हैं जब तक इस पृथ्वी पर उनकी वह कीर्ति स्थित रहती है। जो महान बुद्धिमान मानव भगवान शिव के लिए अनेक मंजिलों का महल बनवाते हैं वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो अपने और दूसरों के बनवाए हुए शिव मंदिर की सफाई करते हैं या उसमें सफ़ेदी करवाते हैं वे भी उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। जो पुरुष अथवा स्त्रियां शिव जी के आंगन में विविध रंगों के चौक पूरती हैं वे सर्वश्रेष्ठ शिव धाम में पहुंचकर दिव्य रूप प्राप्त करती हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य भगवान शिव को चंदोवा भेंट करते हैं वे स्वयं तो शिवलोक में जाते ही हैं और साथ साथ अपने समस्त कुल को भी तार देते हैं। जो मनुष्य अधिक आवाज़ करने वाला
घंटा लेकर उसे शिव मंदिर में बांधते हैं, वे भी त्रिलोकी में तेजस्वी और कीर्तिमान होते हैं। धनवान हो या दरिद्र, जो 1, 2 या तीनों समय भगवान शिव का दर्शन करता है, वह सुखी होता है और समस्त दुखों से छूट जाता है। इस प्रकार भगवान शिव और विष्णु के नाम लेने से परमात्मा शिव ने बहुतेरे मनुष्यों की रक्षा की है। तीनों लोकों में महादेव जी से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। इसलिए सब प्रकार के प्रयत्नों से भगवान सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। पत्र, पुष्प, फल अथवा स्वच्छ जल तथा कनेर से भगवान की शिव पूजा करके मनुष्य उन्हीं के समान हो जाता है। मदार का फूल कनेर से 10 गुना श्रेष्ठ माना गया है। आग के फूल से भी 10 गुना श्रेष्ठ धतूरे का फूल और फल माना गया है। नीलकमल 1000 कचनार से भी श्रेष्ठ माना गया है। यह चराचर जगत को विभूति से प्रकट कर देता है। वह विभूति भगवान शिव के श्रीअंगों में भली भांति लगती है, इसलिए सदा उसे धारण करना चाहिए। इनके मुख से नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र सदा उच्चारित होता रहता है। वे मनुष्य भगवान शंकर के स्वरूप हो जाते हैं। प्रातःकाल, मध्याकाल तथा संध्याकाल के समय शंकर जी का दर्शन करना चाहिए। प्रातःकाल भगवान शिव के दर्शन से संपूर्ण पातकों का नाश होता है। दोपहर के समय शिव जी के दर्शन से मनुष्यों के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा रात्रि काल में शंकर जी के दर्शन से जो पुण्य होता है उसकी तो कोई गणना ही नहीं है। शिव यह 2 अक्षरों का नाम महापातकों का भी नाश करने वाला है। जिस मनुष्यों के मुख से शिव नाम का जप होता रहता है, उन्होंने ही इस संपूर्ण जगत को धारण किया है। पुण्यात्मा पुरुषों ने शिव जी के आंगन में आरती के समय बजाने के लिए जो बड़ा सा नगाड़ा रखा छोड़ा हो, उसी आवाज़ से पापी मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए चिरकाल से संचित प्रचुर धन, बहुमूल्य चंवर, मंच, सैया, दर्पण, चंदोवा, आभूषण तथा विभिन्न वस्त्र भगवान शिव की सेवा में अर्पित करना चाहिए। पुराण पाठ तथा इतिहास और संगीत आदि नाना प्रकार के आयोजन भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था करके पापी मनुष्य भी अपने पाप से मुक्त होकर शिवलोक में चले जाते हैं। जो स्वधर्म का पालन करने वाले महात्मा और शिव पूजा के विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने गुरु के मुख से शिव की दीक्षा ली है, जो निरंतर शिव की पूजा में संलग्न रहते हैं, मन में दृढ़ विश्वास रखकर संपूर्ण विश्व को शिव के रूप में देखते हैं, तो उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर सदाचार का पालन करते तथा अपने वर्ण धर्म और आश्रम धर्म में स्थित रहते हैं, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र तथा कोई भी क्यों ना हो, भगवान शिव के परम प्रिय होते हैं। चांडाल हो या सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हो, भजन करने पर सभी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हो जाते हैं।
भगवान शंकर ही इस संपूर्ण चराचर जगत के आधार हैं, अतः सब कुछ शिव स्वरूप ही है। यह बात विशेष रूप से जाननी चाहिए कि वेद पुराण शास्त्र उपनिषद आगम और देवता सबके द्वारा भगवान सदाशिव ही जानने के योग्य हैं। मनुष्य निष्काम हो या सकाम हो, सबको भगवान सदाशिव की ही आराधना करनी चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भगवान शिव को अभिषेक बहुत प्रिय होता है, इसीलिए समय समय पर भगवान शिव को अभिषेक करते रहना चाहिए। कभी जल से, कभी गंगा जल से, कभी दूध से, कभी घृत से, कभी मधु से, कभी दही से, कभी पंचामृत से, कभी फलों के रस से, कभी गन्ने के रस से, कभी शर्करा से, जो आपके पास उपलब्ध हों उनसे महादेव का अभिषेक निरंतर करते रहना चाहिए। अभिषेक में भी कई तरह के अभिषेक बताए गए हैं। जैसे गंगा जल से अभिषेक करने से प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है। दही से अभिषेक करने पर प्राणी सर्व सुख और सारे संसारिक सुख को भोगता है। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर वह प्राणी धन को भोगता है। शुद्ध गाय के दूध से अभिषेक करने से प्राणी का परिवार समृद्ध होता है और समृद्धता उसके घर से कभी जाती नहीं है। मधु से भगवान शिव का अभिषेक करने से अगर किसी प्राणी के शुगर आदि की बीमारी होती है तो वह खत्म हो जाती है। पुत्र कामना वाले प्राणियों को चाहिए कि वह महादेव को ताजे धतूरे के फूल को अर्पित करें, क्योंकि ताजे धतूरे के फूल को जो प्राणी अर्पित करता है उसे महादेव अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति कराते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक महादेव ऐसे हैं कि जो कि बहुत भोले हैं और वो सर्वज्ञानी हैं, सर्वज्ञाता हैं। हमें आपको कुछ उनसे कहने या कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। उनको पता है कि उनका भक्त कभी उनसे कुछ मांगता नहीं है, क्योंकि वह जब जब जैसा जैसा भक्त को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वह स्वयं ही देते रहते हैं और इतना दे देते हैं कि भक्त को रखने की जगह नहीं होती है, जो कि बिना मांगे वो अपने भक्त को प्रदान कर देते हैं। शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व है। शिव की पूजा में इसीलिए प्राणी को चाहिए कि 3 पत्ती के बेलपत्र को अवश्य निचले वाले भाग को शिव जी के ऊपर अर्पित करना चाहिए। निचले भाग का मतलब जो भाग खुरदुरा ना हो, उस भाग को शिव जी को अर्पित करना चाहिए। महादेव के भक्त को चाहिए कि जो निरंतर पूजा करते हैं उनको भस्म
त्रिपुंड और रुद्राक्ष की माला अवश्य धारण करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये तीन शिव पूजन में नहीं हैं तो आपके शिव पूजन व्यर्थ है, क्योंकि ये तीनों भगवान शिव को बहुत ही प्रिय हैं। भस्म लगाते समय आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए भस्म का धारण करें, और त्रिपुंड लगाते समय भी आप ओम नमः शिवाय के साथ आप त्रिपुंड लगा सकते हैं। और जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में रुद्राक्ष के बारे में बताया है, उसी भांति से अगर कोई मनुष्य 1100 रुद्राक्ष धारण करता है तो वह भगवान शिव के स्वरूप हो जाता है। जो मनुष्य 5 करोड़ नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है वह प्राणी साक्षात शिव के स्वरूप हो जाता है, और मरने के पश्चात वह शिवलोक में ही निवास करता है। उसका दोबारा इस धरती पर जन्म नहीं होता है। ये भगवान शिव के मंदिर में भी अगर मंदिर टूटा फूटा हो तो उसका निर्माण अवश्य कराना चाहिए, और हो सके अगर आपको महादेव ने दिया है तो नूतन मंदिर का भी निर्माण कराएं, क्योंकि महादेव और माता पार्वती जगत माता और जगत पिता हैं। इसीलिए उनकी पूजा और आराधना का कोई वक्त तय नहीं है। आप जिस समय भी चाहें उनकी पूजा और आराधना कर सकते हैं। जैसे एक पुत्र अपने माता पिता के लिए चाहे जितना ही अपने माता पिता को कष्ट दें, लेकिन माता पिता हमेशा उससे स्नेह करते हैं। उसी प्रकार महादेव और माता पार्वती जगत पिता और जगत माता होने के कारण वे उतना ही प्यार और स्नेह अपने पुत्रों से करती हैं जितना कि होना चाहिए। ज़्यादा ना हो सके तो ज़िंदगी में एक बार भगवान शिव को चंदोवा अवश्य अर्पित करें, और भगवान शिव को उचित दर्पण अवश्य अर्पित करें। इससे आपका मान सम्मान और भगवान शिव के लोक में रहने का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। भगवान शिव की पूजा जो है सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में करने से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान शिव की पूजा का भी एक विधान है। जो सवेरे की ब्रह्म मुहूर्त में 4 और 5 के बीच में पूजा होती है, वह महादेव स्वरूपी शिव की पूजा होती है, और जो दोपहर की पूजा होती है वह रुद्र स्वरूप शिव की पूजा होती है, और जो शाम के समय पूजा होती है वो सौम्य शंकर की स्वरूप की पूजा होती है। इसलिए तीनों काल में इंसान को पूजन अवश्य करना चाहिए। और शिवरात्रि महीने में 2 शिवरात्रियां पड़ती हैं और 2 प्रदोष पड़ते हैं। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करना बहुत ही
विशेष फलदायी होती है। भगवान शिव प्रदोष काल में नंदी पर सवार होके पूरे ब्रह्मांड के भ्रमण के लिए निकलते हैं। इसलिए प्रदोष काल में की गई पूजा भगवान शिव को विशेष रूप से प्राप्त होती है। और यह भी है कि भगवान शिव को अर्पित करने वाली या होने वाली कोई भी चीज़ शिव स्वयं न लेकर उसको जिसको ज़रूरत होती है या जो शास्त्रों में बताया गया है वहाँ पर वो चीज़ें स्वतः ही चली जाती हैं। भगवान शिव अवघड़ दानी हैं और उनसे बड़ा दानी इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। जो बिना मांगे हुए अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करते रहते हैं, ऐसा दानी इस पूरे ब्रह्मांड में न तो कोई देव है न तो कोई देवता है। इसलिए भगवान शिव को देवों का देव महादेव कहा जाता है। भगवान शिव को पार्थिव लिंग की पूजा भी बहुत ही प्रिय है। इसलिए हो सके तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा अपनी ज़िंदगी में अवश्य करनी चाहिए। पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का शिवलिंग बनाकर की जाती है और कम से कम 108 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन अवश्य करनी चाहिए। पूजन का विधि विधान अगर आपको चाहिए तो पार्थिव शिवलिंग का पूजन का विधि विधान मैं आपको बता दूंगा। केवल आप कमेंट में पार्थिव शिवलिंग पूजन विधान के लिए कहिएगा, मैं आपको कमेंट में विधान बता दूंगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, भगवान शिव से बड़ा दानी, भगवान शिव से बड़ा देने वाला इस धरती पे कोई नहीं है। इसलिए भगवान शिव की शरण में जाइए और भगवान शिव की पूजा आराधना और तपस्या करिए, जिससे कि आपका भी कल्याण होगा और सभी आपके परिवार के लोगों का भी कल्याण होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा।